नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, या शायद हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम जानते हैं। हम आपके हैं कौन हो या फिर नदिया के पार, ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये तो हमारी यादों का हिस्सा है। परिवार, शादी ब्याह, जश्न, मतलब इन फिल्मों ने हमें प्यार और रिश्तों की एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां सब कुछ कितना सुंदर और परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस कहानी ने हमें इतना हंसाया, उसकी असली जड़ें एक बेहद दर्दनाक, दिल तोड़ने वाले अंत में है? जी हाँ, पर्दे पर जो कहानी खुशियों से खत्म हुई, वो कागज पर आंसुओं में डूबी थी। तो चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर याद करते हैं उस कहानी को जो सिनेमा ने हमें दिखाई और जिसे हम सबने इतना पसंद किया। नदियां के पार में गांव की सादगी थी, एक भोली सी लव स्टोरी। और फिर हम आपके हैं कौन ने उसी कहानी को एक ग्रैंड म्यूजिकल अंदाज दे दिया। पर दोनों में एक बात कॉमन थी, एक हैप्पी एंडिंग। मतलब अंत में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और प्यार की जीत होती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानी आई कहाँ से? तो इसकी जड़ें फिल्मों में नहीं बल्कि हिंदी लिटरेचर में हैं। ये कहानी ली गई थी राइटर केशव प्रसाद मिश्र के नॉवल कोहबर की शर्त से। अच्छा, कोहबर क्या है? ये वो कमरा होता है जहां शादी की कुछ रस्में होती हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत का सिंबल। लेकिन इस नॉवल में ये शर्त कहानी को एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर ले जाती है। केशव प्रसाद मिश्र जी ने ये नॉवल 1965 में लिखा था। उनके जीते जी इस पर नदिया के पार तो बन गई, लेकिन हम आपके हैं कौन की जबरदस्त कामयाबी देखने के लिए वो हमारे बीच नहीं थे। 1989 में ही उनका निधन हो गया था। और अब आते हैं उस सच्चाई पर जिस सिनेमा के चमकते पर्दे के पीछे छिपी रह गई। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि असली कहानी का अंत क्या था। देखिए, फिल्मों में क्या होता है, बड़ी बहन की डेथ के बाद प्रेमियों के मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन नॉवेल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। वहां हीरोइन के पति यानी हीरो के बड़े भाई की मौत होती है, और क्लाइमैक्स वो तो दिल तोड़ देता है। जब विधवा हीरोइन अपने पहले प्यार के पास वापस आती है तो वो उसे अपनाने से मना कर देता है, और अंत में वो लड़की अकेलेपन में ही दम तोड़ देती है। नॉवेल में जो हीरोइन है गुंजा, उसकी पूरी जिंदगी बस 4 हिस्सों में बंटकर रह जाती है। पहले कुंवारी गुंजा, फिर सुहागिन, फिर विधवा, और आखिर में कफन ओढ़े गुंजा। ये उस खामोश प्यार की कहानी है जो हमेशा एक परछाई बनकर साथ तो रहा, पर उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिली। एक रिव्यू में इस नॉवल के बारे में लिखा गया था, यह उपन्यास दुखांत है, मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है, मन वेदना से भर जाता है। और सच में यही इस नॉवल का असली सार है। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ दर्द और एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इतना बड़ा बदलाव किया क्यों गया? मतलब एक दिल तोड़ने वाली ट्रेजेडी को एक फील गुड फैमिली ड्रामा में क्यों बदला गया? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और जरूरी बात, प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या ने ये बदलाव करने से पहले राइटर से इसकी परमिशन ले ली थी। दूसरी वजह थी कमर्शियल। देखिए, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड हमेशा से हैप्पी एंडिंग वाली फिल्में बनाता आया है ताकि पूरी फैमिली साथ में देख सके। मेकर्स का मकसद एक ऐसी फैमिली एंटरटेनर बनाना था जो लोगों को अपनी परेशानियों से दूर एक खूबसूरत दुनिया में ले जाए, ना कि उन्हें गांव की कड़वी सच्चाई दिखाकर दुखी करे। तो अब आखिर में हमारे पास एक ही कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं, और दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी लेगेसी है। एक तरफ है नॉवल कोहबर की शर्त, जो गांव की असलियत और जिंदगी की कठोर सच्चाई को दिखाता है, एक ट्रेजेडी। और दूसरी तरफ है हमारी फिल्में, जो उसी कहानी को एक सपनों जैसी दुनिया, एक म्यूजिकल फेरी टेल में बदल देती हैं। वो नॉवल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। ये उस प्यार की कहानी है जो सब कुछ बदल देता है, लेकिन खुद हमेशा एक परछाई बनकर ही रह जाता है, कभी सामने नहीं आता। और फिल्में, वो हमें इन्हीं दुखों से दूर ले जाती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अच्छा है। वो हमें ये यकीन दिलाती हैं कि नहीं, हर प्यार को उसकी मंजिल मिलती है और हर कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, कौन सी कहानी ज़्यादा असरदार है? वो जो जिंदगी की तकलीफ़ों को दिखाती है, या वो जो उन तकलीफ़ों से भागने का एक खुशनुमा रास्ता देती है?
हमें वो कहानी ज़्यादा पसंद आती है जिसमें प्यार हर मुश्किल को पार कर जाता है, या फिर वो कहानी जो उस खामोश प्यार की बात करती है जो ढाल तो बनता है पर खुद हमेशा परछाई ही रह जाता है? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग-अलग है।